नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाती हैं जिसके बाद उनकी आलोचना भी होती है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वो अपनी बात रखती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर जिस तरीके से वो सदन में बातचीत करती हैं, वहीं पर विपक्ष पर जिस तरीके से हमला बोलती हैं, ये काबिले तारीफ है। लेकिन इन दिनों एक ऐसा मुद्दा सामने आया लिव इन रिलेशनशिप का, जिस पर वो बयान देकर अब आलोचना सह रही हैं लोगों की। जी हाँ, नवनीत राणा ने लिव इन रिलेशनशिप पर लड़कियों को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद बवाल मच गया है, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल इन दिनों देश भर से लिव इन रिलेशनशिप में हत्या के कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो लोगों के दिल को झकझोर करके रख दे रहे हैं। चाहे दिल्ली के मेहरौली में हुआ श्रद्धा आफ्ताब का मामला हो, या दिल्ली में ही हुआ निक्की साहिल का मामला हो, या फिर महाराष्ट्र में हुआ मेधा हार्दिक का मामला हो। अब इन मामलों के सामने आने के बाद जब इस पर सवाल महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से पूछा गया, तो उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो गई और कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे तो कुछ लोग उनका समर्थन भी करने लगे। दरअसल नवनीत राणा ने बयान देते हुए ये कह दिया कि लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है, इसके खिलाफ मैं संसद में आवाज उठाऊंगी। ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो तकलीफ होती है। श्रद्धा हत्याकांड हो या फिर निक्की की हत्या या मुंबई में नर्स के साथ जो हुआ, अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही नवनीत राणा ने बोलते हुए नसीहत देते हुए आगे ये भी कह दिया कि लड़कियों को एक बात कहना चाहती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति नहीं है। माता पिता अपने खून का एक एक कतरा बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगाते हैं। लड़कियां क्यों नहीं सोचती? लड़कियां पढ़ने जाती हैं, 5-6 साल एक ही घर में रहते हैं तो उम्मीद कहीं और बढ़ जाती है। कहीं कोई 35 टुकड़े करके बेड में, तो कहीं कोई फ्रिज में डाल रहा है। ऐसे मामलों को देखकर तकलीफ होती है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है। बच्चों को ये समझना और बताना बेहद जरूरी है। अब जैसे ही नवनीत राणा ने इतना कहा, उसके बाद कुछ लोग उनके समर्थन में आए और इस पर कानून बनाने की मांग करने लगे। इसके साथ ही संसद में इस बात को उठाने का समर्थन भी करने लगे। लेकिन ज्यादातर लोग उनके इस बयान पर भड़क गए और कहने लगे कि अगर लिव इन रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है तो क्या वैलेंटाइन डे हमारा कल्चर है? क्या फिल्मों में बोल्ड सीन देना हमारा कल्चर है? जी हाँ, कुछ लोग नवनीत राणा के पास्ट को लेकर यहाँ पर सवाल खड़ा करने लगे। इसके साथ ही उन्होंने वैलेंटाइन डे पर एक पोस्ट किया था, उसे भी शेयर करके कई बड़े सवाल खड़े करने लगे। लोगों का ये कहना है कि नवनीत राणा ने जिस तरीके से वैलेंटाइन डे पर पोस्ट किया और फिल्मों में जो बोल्ड सीन दिए हैं, क्या वो हमारी सभ्यता संस्कृति में आता है? इसके साथ ही आपको बता दें कि लोग पुराने फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं जिसमें नवनीत राणा बोल्ड सीन देते हुए नजर आ रही हैं। और वैलेंटाइन डे पर जो उन्होंने पोस्ट की थी अपने पति के साथ, लोग उसे भी शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब नवनीत राणा से ये पूछा गया कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत नहीं माना है, साथ ही दोष हमेशा लड़कियों का ही क्यों ढूंढा जाता है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कह दिया कि एक माँ और महिला होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों को खुद से सुरक्षित होना जरूरी है। शादी के बगैर साथ रहते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं। कानून मजबूत होना चाहिए। अब ये सब कुछ कहना था नवनीत राणा का, लेकिन लोग भड़क गए हैं, लोग कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नवनीत राणा ने अपनी बात रखी और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे, इस पर क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताइएगा।